यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता की किताब 18 अध्याय उसका 39 और 40 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर का दास कहता है कि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटुका बांधा है करके। तो जो है प्रिय, आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिया है, अपनी शक्ति को दिया है, ताकि जो है हम अपने शत्रु अर्थात शैतान से क्या करें, लड़ कर के विजय को प्राप्त कर सकें। कई बार हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और सोचते हैं कि इन परिस्थितियों पर हम जयवंत नहीं हो पाएंगे। हमको लगता है कि जो ये बातें जो है हमारे बस से बाहर की है, हम इन्हें जो है इनसे हार जाएंगे, इस प्रकार का लगता है। लेकिन आज हमको इस बात को जानना है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़ कर के हैं। जो परमेश्वर हमको जय देता है, हम उसकी सहायता से हम जो है हर एक अंधकार की ताकतों पर क्या है जय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा यह आत्मिक युद्ध किसी मांस लहू से नहीं है, किसी जाति धर्म या किसी समाज से नहीं है, लेकिन हमारा यह युद्ध जो है अंधकार की ताकतों से है, जो हमको दिखाई नहीं देते और जो है जो लोगों के जीवन में काम करते हैं और उनके जीवन को जो है बर्बादी की ओर लेके जाती है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को जो परमेश्वर से दूर पाए जाते हैं छुड़ाएं और परमेश्वर के राज्य में उनको जो है प्रवेश कराएं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो है जो मुझ पर विश्वास करेगा वे ये काम जो मैं करता हूँ ये भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने जो है इस संसार में जब एक मनुष्य के रूप में आए और पवित्र आत्मा को प्राप्त कर जो है इस संसार में जो है हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के कामों को किया। और हम देखते हैं उन्होंने कई लोगों को जो है अंधकार के वश से छुड़ाया, कई लोगों को जो है मृत्यु में से बाहर निकाला, कई लोगों को जो है अनंत जीवन दिया। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि जो है यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ्य अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जो उन सभी कामों को किया। तो उसी तरह से आज जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है तो हम भी जो है उन कामों को कर सकते हैं, वरन उनसे भी हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। बस हमको जो है उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। कई बार हम जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये काम हमारे जीवन के द्वारा हो पाएगा करके हम अपने आप को अयोग्य समझते हैं। जिस प्रकार मूसा जो है अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, अयोग्य समझ रहा था और जो है अपने आप को बोलने में जो है असमर्थ जो है समझ रहा था। लेकिन हम देखते हैं वही मूसा जब परमेश्वर की सामर्थ्य से भर करके जब फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ और जो है उससे बातें की, तो हम देखते हैं कि जो है कई लाख इस्राएली लोग जो है छुटकारा को पाए। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज यदि हम हिम्मत करते हैं, यदि आज हम उठते हैं परमेश्वर की सहायता से, हम जो है कई मरते डूबते आत्माओं को जो है उस नरक की आग से बचा सकते हैं। इसलिए आज हमको क्या है अपने जीवन को कमज़ोर नहीं जानना है, अपने आप को जो है निर्बल नहीं समझना है, अयोग्य नहीं समझना है, निर्बुद्धि नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आज यदि हम कमज़ोर हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के द्वारा काम करेगा और उन कामों को करेगा जो हम अपनी शक्ति पर नहीं कर सकते। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं, विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो अपने आप को प्रभु निर्बल और कमज़ोर समझते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया प्रभु आपके द्वारा दिए गए कामों में प्रभु आगे बढ़ना नहीं चाहते। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर की भी प्रभु जी आपके प्रभु द्वारा दिए गए ताकत को प्रभु जी इस्तेमाल करके प्रभु कई एक मरते डूबती आत्माओं को प्रभु जी बचा सके। प्रभु विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को प्रभु जी दीनहीन समझता है, गरीब समझता है प्रभु जी, और सोचता है मुझे गरीब की कौन सुनेगा करके। प्रभु इस भाई के तो सुधी ले प्रभु जी, हर प्रकार की प्रभु हिंता की भावना, हर प्रकार के तासरा उदासीपन इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए और यीशु
के नाम से इस भाई के जीवन में तो अपना बल दे, ताकत दे और तेरी सामर्थ से भर करके प्रभु कई एक मरती डूबती आत्माओं के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस वक्त इस बहन के जीवन के लिए, जिसको प्रभु जी स्वप्न में पिता परमेश्वर कई बार प्रभु जी प्रभु जी दुष्ट अंधकार की ताकतों का प्रभु जी अटैक होता है प्रभु, और ये जब उठती है प्रभु तो अपने शरीर में एक भारीपन को महसूस करती है प्रभु। इस बहन के तो सुधीले पिता परमेश्वर इसी वक्त प्रभु जी तमाम अंधकार की ताकतें प्रभु जी हालेलुया पिता परमेश्वर इस बहन के जीवन को छोड़ के पूरी रीति से इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए। इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु जी ये बहन पूरी रीति से आच्छाद हो जाए प्रभु, और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी कई लोगों के लिए आशीष बन सके। ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय।